भारत के दो बड़े खिलाड़ी हैं आमने सामने। प्रज्ञानंदा सामना कर रहे हैं अर्जुन एरगैसी का, और ये है मुकाबला वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप में, जहां प्रज्ञानंदा खेल रहे हैं गुरुकुल टीम से, जो कि चेन्नई का ही है वैसे कहा जाए तो, और पहली बार खेल रही है इस टूर्नामेंट में। और वहीं पे सामने हैं उनके MGD1। तो इन दो टीम का आमना सामना यहाँ पर जो है दोस्तों होने वाला है। और पहले बोर्ड पर अर्जुन वर्सेस यहाँ पर प्रज्ञानंदा की बाजी जो वो होने जा रही है। अर्जुन काले मोरों से खेलेंगे, प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोरों से खेलेंगे, और दोनों खिलाड़ी पिछले कुछ दिनों के बाद वापस जोरदार लय में नज़र आ रहे हैं और अच्छे परिणाम हासिल कर रहे हैं, इसलिए ये बाजी काफ़ी खास हो जाती है। हाथ मिलते हुए यहाँ पर देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। प्रज्ञानंदा ने D4 खेल करके आरंभ कर दिया है। अर्जुन ने जवाब दिया है D5 खेलते हुए। D4 D5 C4, ओके। अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर E6, तो QGD होने वाला है। नाइट F3 यहाँ पर, और नाइट F6 बाहर आते हुए यहाँ पर नाइट C3। और देखते हैं कि अर्जुन क्या बिशप E7 लाइन खेलेंगे। यस, बिशप E7 लाइन यहाँ पर अर्जुन खेलते हुए, और प्रज्ञानंदा ने जवाब दिया है बिशप G5 लाइन से। सबसे स्टैंडर्ड QGD का ये सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट शायद E3 करेगा, या अभी तो फिलहाल ब्लैक का मूव है H6 भी नॉर्मल है, नाइट BD7 भी नॉर्मल है। H6 खेला यहाँ पर अर्जुन ने, और बिशप इंटू F6, यहाँ पर बिशप इंटू F6 मार दिया है। अब E3 कर लिया है यहाँ पर अपने लाइट कलर के बिशप को ओपन करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। फिलहाल दोनों तरफ से पोजीशन एकदम सॉलिड सटीक। लाइट कलर के बिशप की प्रॉब्लम ब्लैक की रहती है इस लाइन में, जैसा कि हम जानते हैं कासल, बट खेल आगे बढ़ने के साथ वो समाधान भी हो जाता है। खैर, प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हुए पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5, क्वीन B3, B7 पे प्रेशर रखते हुए ताकि बिशप बाहर ना आने पाए। जब आप क्या देंगे, यहाँ पर C6 खेला है अर्जुन ने, अपने क्वीन के लिए जगह बनाई है, ऐसा लगता है बिशप D3, और B6 के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए शायद क्वीन को बीच में लाना पड़े, और ये एक तरीका होता है। या फिर आप क्वीन C7 भी रख सकते हैं, क्वीन E7 भी रख सकते हैं, सब अलग अलग लाइनें हैं। क्वीन B6 खेला अर्जुन ने यहाँ पर। प्रज्ञानंदा ने बोला एक्सचेंज नहीं करूँगा, क्वीन C2 खेल दिया। अर्जुन ने अपना बिशप निकाला लाइट कलर का G4 के स्क्वायर से, नाइट को यहाँ पर अटैक करते हुए। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली सवाल पूछा कि ये बिशप को आप कहाँ पर रखेंगे, या तो आप नाइट को मारेंगे या हटेंगे, क्योंकि अगर मारेंगे तो ओ मार दिया, मतलब है कि यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि किंग को E2 रख के खेला जा सकता है और इस फाइल से अटैक किया जा सकता है। देखते हैं कि क्या ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अर्जुन का आखिरी मोहरा गेम में आते हुए नाइट D7। फिलहाल तो पोजीशन सॉलिड है, लेकिन यहाँ ओ लॉन्ग कैसल किया है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, तो किंग E2 नहीं रखा उन्होंने, सीधा लॉन्ग कैसल रखा है। और अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, कैसल अपोजिट साइड है। अर्जुन वापस लौटें और शायद अपने डिफेंस को मेक श्योर करना चाहते हो कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो। किंग B1 खेल दिया है पहले, और इस क्वीन के पीछे जाने के पीछे एक रीज़न भी है कि आपको पॉन अगर पुश करने हैं तो आपको वजीर को वैसे भी हटना पड़ता है। यस, यहाँ पर B5 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने। देखते हैं कि प्राग यहाँ पर क्या खेलेंगे, डिफेंस या अटैक। अटैक, रुक G1, G5 पर अटैक, किंग को हट लिया ताकि पॉन पिन ना रहे यहाँ पर। और कैसे कंटिन्यू अटैक करेंगे, बिल्ड करना होगा अटैक, अपने सारे मोरों को किंग साइड लेके आना होगा। नाइट E2 लाता हुआ किंग साइड, नाइट F4 पे आने के लिए तैयार है एकदम। नाइट F4, नाइट H5 जाने के लिए तैयार है यहाँ पर। क्वीन और बिशप तो ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, ये रुक भी देख रहा है। क्या ब्लैक की पीसेस पूरी तरह से रेडी नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। रुक C8, अर्जुन का अटैक काफ़ी स्लो आ रहा है, ये बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर बिशप F5 और नाइट को पिन किया है, एक्चुअली में C5 को स्टॉप कर दिया है यहाँ पर जो काउंटर अटैक आ रहा था। अर्जुन ने खेला है रुक C7, और अभी भी वो C5 के लिए तैयार हैं आने वाली चालों में। देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे प्रज्ञानंदा। नहीं, उससे पहले उन्होंने E4 कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब C5 पे E5 आ जाएगा। अब अगर आपने C5 किया तो इवन E5 या पॉन इंटू D5 भी डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर C5 तो कर दिया खैर अर्जुन ने, BD7 भी हो सकता है एक ऑप्शन। BD7 मारने के बाद भी आप जो है पॉन को E5 बढ़ सकते हैं। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा ने BD7 मारा है, पोजीशन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन इंटू D7, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर DC5 मारा है, क्योंकि पॉन ही मिल गया यहाँ पर। D4, अर्जुन काउंटर अटैक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉन डाउन हो चुके हैं। F4 ब्यूटीफुल मूव है, क्योंकि अगली मूव में बिशप शट डाउन हो जाएगा, और फिर तो D4 का पॉन भी फॉल हो सकता है। अर्जुन मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, और अर्जुन ने खेला है A5, लेकिन ये तो मदद नहीं करने वाला है।
E5 को रोकना इम्पॉसिबल है, और E5 के बाद अगर नाइट D4 भी जाता है तो फिर तो गेम में ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रज्ञानंदा पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे इस गेम में। फिर देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। आह, क्या खेलेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा। पोजीशन तो सॉलिड है, टाइम भी ठीक ठाक है उनके पास। अर्जुन के पास काफ़ी कम टाइम है कंपेयर टू प्रज्ञानंदा की बात करें अगर हम तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा की। चाल का जवाब E5 आया है, सीधा अटैक किया है, बिशप को पीछे खींचा है यहाँ पर अर्जुन ने। बिशप को पीछे खींच लिया यहाँ पर अर्जुन ने, और अब देखना होगा कि क्या करते हैं प्रज्ञानंदा। नाइट इंटू D4 मार दिया यहाँ पर। अर्जुन ने खेला है रुक इंटू C5, ये रेडी था उनका यहाँ पर, बट स्टिल ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्या यहाँ पर डिस्कवर अटैक आ सकता है? यस, डिस्कवर अटैक आ सकता है, और ऐसा लग रहा है कि ये मिस किया है अर्जुन ने, क्योंकि नाइट F5 के बाद अभी आप रुक इंटू अगर मारने के लिए जाते हैं तो रुक इंटू D7, फिर बिशप भी मर रहा है आपका। ओके, यहाँ पर क्वीन को हट सकते हैं, नाइट इंटू E7 भी खेल सकते हैं, दोनों एंड गेम विनिंग है। यस, क्वीन को पहले हट लिया है यहाँ पर, और अभी भी बिशप पर अंडर अटैक है। बिशप जाएगा कहाँ? बिशप तो वैसे भी कहीं जा ही नहीं रहा है एक्चुअली में, और जगह ही नहीं है बिशप को जाने के लिए कहीं पर। रुक C4 खेला है यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या क्वीन सिर्फ यहाँ पर बचने के लिए नहीं आया था। क्वीन शायद स्विच भी हो सकता है G3 के स्क्वायर पर चेकमेट लगाने के लिए, और डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। इवन रुक G8 पे नाइट H6 आ जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल में है अब यहाँ पर अर्जुन, निश्चित तौर पर मुश्किल में है। अगर प्रज्ञानंदा ने क्वीन स्विच किया, बहुत मुश्किल है डिफेंड करना राजा को, क्योंकि क्वीन नहीं आ रहा, रुक नहीं आ रहा, कोई भी डिफेंड करने नहीं आ रहा। यस, क्वीन G3 आ चुका है यहाँ पर। अर्जुन को G6 करना पड़ा है, और यहाँ पर आप देखिए नाइट इंटू H6 बिल्कुल फ्री में आ चुका है। एंड नॉट ओनली नाइट इंटू H6, उसके बाद नाइट इंटू F7 भी एक्टिवेट हो रहा है। हो, ये गेम अर्जुन लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वजीर को, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जैसे ही टूटेगा, टूट गया, F5 आ गया। ये टूटना मतलब कि गेम का जाना, अर्जुन के लिए गेम को बचाना बहुत मुश्किल है। मोहरे बिखरे हुए हैं, राजा अकेला है, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पीसेस निश्चित तौर पर। अटैक चेक आया है, लेकिन किंग के हटने के बाद कुछ होता नज़र तो नहीं आता। किंग A1 एंड नाउ अब आप कैसे रुकेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस पोजीशन को खेलना। किंग को H7 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, एंड नाउ आई थिंक ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर नाइट को कहाँ, नाइट को पीछे भी खींच सकते हैं, नाइट G4। यस, अभी अभी अलग अलग तरह की चालें हैं, F6, क्वीन H4, और फिर मेट लग जाएगी। देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर। अर्जुन को यहाँ पर जवाब देना है, समय उनके पास सेकंड्स में आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है यहाँ पर अर्जुन के लिए। अब बचाना बहुत मुश्किल स्थिति है। रुक को पीछे खींचा है उन्होंने, बट आई थिंक F6 आ रहा है अभी। इवन रुक इंटू D8 भी मार सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। रुक इंटू D8 शायद ज़्यादा क्लियर है। रुक D8, B8, और इवन E6 भी कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने F6 किया है, बट दिस इज़ ऑल्सो विनिंग। ये भी विनिंग ही है, क्योंकि आप अपने मोहरे को बचाएंगे कहाँ पर? आप बिशप F8 चल नहीं सकते, आपका रुक मर जाएगा, और आप रुक से रुक मारते हैं। अगर पहले वही मारा है अर्जुन ने, रुक इंटू D1, रुक इंटू D1, और अभी बिशप को बचाना होगा। बिशप को कहाँ बचाएंगे? देखते हैं कि क्या खेलते हैं। यहाँ पर खेला है क्वीन, उन्होंने बैक रैंक मेट लगाने की कोशिश है, ये आखिरी दाव है एक प्रकार से, लेकिन प्रज्ञानंदा ने रुक B1 खेल दिया है। बिशप को लेकर के आए C5, बट आई थिंक क्वीन H4, इवन E6 बहुत डेंजरस है यहाँ पर। इवन E6 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। E6 आ गया यहाँ पर बोर्ड पर, E6 बोर्ड पर आ चुका है यहाँ पर, और आप मार नहीं सकते यहाँ पर। क्वीन C7 के बाद मेट ही हो जाएगी, तो क्या करेंगे यहाँ पर अर्जुन? सेकंड्स में खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। अब यहाँ पर रुक को बिल्कुल आखिरी कोशिश कर रहे हैं चेकमेट करने की यहाँ पर अर्जुन प्रज्ञानंदा को, लेकिन शायद प्रज्ञानंदा पहले फिनिश कर सकते हैं। रुक E1 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और पॉन के पीछे लगा दिया यहाँ पर, और कोई परपेक्चुअल भी नहीं आने दे रहे हैं बिल्कुल। वहाँ पर थ्रेड था रुक इंटू H2 से A2 से चेकमेट का। क्वीन C4 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने, वापस खेला है क्वीन C4, और अब फिर से मेट लगा दी है। चेक दिया है यहाँ पर अब पहले, और किंग जाता हुआ है पीछे, पॉन इंटू पॉन, पोजीशन को ओपन कर दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। अब लगातार चेक्स आएंगे, लगातार चेक आएंगी। नाइट H6, गेम ओवर यहाँ पर। ओह, अभी भी यहाँ पर, ओह ये बढ़िया चाल थी, क्वीन उनका ही मर रहा था तो पहले क्वीन मार लिया यहाँ पर इंटरमीडिएट मूव के साथ ही। प्रज्ञानंदा ने शानदार जीत के साथ
अपनी टीम को जो है पहले बोर्ड पर एक शानदार बढ़त दिलाई है MGD1 के खिलाफ। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.